बिलाल मर्द की शादी इस टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड बनी हुई है। ये बहुत बड़ी शादी होने जा रही है। अभी ये शादी चल रही है, अभी ये शादी खत्म नहीं हुई। बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे लुट रहा है। रजब भट्ट और मिस्टर पतलू ने भी शादी को ज्वाइन किया। उन्होंने बिलाल मर्द की मेहंदी पे आए, ठीक ठाक पैसा लुटाया, फंक्शन हुए। लीडर पतलू ने वहां पे नाच पड़ी। रजब भट्ट बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। रजब भट्ट के साथ उसके दोस्त हैदर शाह और मान डोगर भी मौजूद थे। व्यूअर्स, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड चल पड़ा है। शादियों पे बहुत ज्यादा पैसा लुट रहा है, बहुत ज्यादा दिखावा हो रहा है, उसकी वीडियोस बन रही हैं। और ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ था रजब भट्ट की शादी के साथ। जफर सुपारी के भाई की भी शादी, उसके बाद रजब भट्ट की शादी, उसके बाद बिलाल मर्द की शादी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। बिलाल मर्द, उसके पास भी पैसा ठीक ठाक है, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाता है। देखने में तो वो एक सादा इंसान लगता है, लेकिन उसने अपनी शादी ठीक ठाक एंजॉय की है। शादी के ऊपर उसने लाखों रुपए की सिर्फ आतिशबाजी की है, वो भी मेहंदी पे। अभी प्रॉपर उसका ना वलीमा चल रहा है, ना उसकी बारात चल रही है। वो उसने मेहंदी के ऊपर ही इतना बड़ा खर्चा कर दिया है। और एक बात बड़ी हैरत कौन है कि रजब भट्ट और मिस्टर पतलू वो बिलाल मर्द के दोस्त नहीं है। उनकी पहले एक दफा मुलाकात हुई है, वो खुद उन्होंने आगे इस बात को रिवील किया है। और उसके बाद शादी के अंदर उनकी दूसरी मुलाकात है। लेकिन रजब भट्ट ने इतना पैसा क्यों लुटाया, मिस्टर पतलू ने इतना पैसा क्यों लुटाया, और इतना ज्यादा दिखावा और ये सारी चीजें क्यों हो रही है। बिलाल मर्द ने कुछ चीजें बहुत अच्छी की है। एक तो उन्होंने ये बात बोली है, मेरी शादी के ऊपर फायरिंग कोई नहीं होगी। मेरी शादी पे कोई भी बंदा गन लेके अंदर नहीं आएगा, जिसके पास लाइसेंस होगा वही आएगा। तमाम सिक्योरिटी गार्ड को उसने बोला है कि भाई आप अपनी गन्स रखवाओ, उसके बाद आप अंदर आओ, शादी को एंजॉय करो। लेकिन किसी का भी सिक्योरिटी गार्ड होगा वो गन लेके अंदर नहीं आएगा। हाँ, उसके पास अगर प्रॉपर लाइसेंस है तो तभी वो आ सकते हैं। तो बड़ी कुछ अच्छी चीजें इस दफा देखने को मिल रही हैं। और बिलाल मर्द वो खुद पतलू को और रजब भट्ट को बोल रहे हैं कि भाई आप पैसे ना लुटाओ। रजब भट्ट जो कि 5-5 हज़ार वाली गथिया फेंक रहा था, मिस्टर पतलू वो भी 5 हज़ार, कभी 500, कभी 100, कभी 1000, इस तरह करके वो भी फेंकी जा रहा था। और बिलाल मर्द उनको मना कर रहा था कि यार इतना ज्यादा पैसा आप ना फेंको, इतना ज्यादा पैसा ना लुटाओ। व्यूअर, दो बातें हमें यहाँ पे समझने की है। एक बात हमें यह समझ आनी चाहिए कि रजब भट्ट जो भी असर रसूख वाले लोग हैं, जो भी पैसे वाले लोग हैं, रजब भट्ट चूंकि उसने कुछ टाइम हुए उसने पैसा कमाया, अब वो क्या कर रहे हैं, लोगों के ऊपर एक किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उन लोगों के साथ अपने रिलेशन बना रहा है। बिलाल मर्द को इसका अच्छा दोस्त नहीं था, लेकिन उसे पता था ये बहुत बड़ी शादी होनी है, ये बहुत ही पावर वाला बंदा है, ये पैसे वाला बंदा है। तो रजब भट्ट ने क्या किया, इसकी शादी में शिरकत भी की और वहां पे ऐसा इसने दिखाया, ऐसे शो किए कि जैसे ये बिलाल मर्द का बहुत बड़ा जिगरी यार हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये दोनों आपस में कोई जिगरी यार भी नहीं है। डकी भाई के बारे में जब पूछा गया बिलाल मर्द से कि आपने डकी भाई को इन्वाइट क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बोला जी डक्की से मेरी दोस्ती यारी नहीं है। तो दोस्ती यारी तो अभी रजब भट्ट से भी नहीं थी। डक्की को ना बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि रजब भट्ट भी शादी में आया। और डक्की का वो जो पॉडकास्ट है, ये जो डक्की का पॉडकास्ट है, इसको बहुत महंगा पड़ेगा। ये जो पॉडकास्ट उसने किया, उसके बाद रजब भट्ट ने ही बिलाल मर्द को मना किया कि भाई डक्की को आपने नहीं बुलाना। बस लीडर आ गए, रजब भट्ट आ गया, बिलाल मर्द को और क्या चाहिए था। जब रजब भट्ट खुद आ गया उसकी शादी में, इससे बड़ी बात और क्या थी। बिलाल मर्द ने बोला कि मैं रजब भट्ट के घर खुद गया हूँ, मैंने वहाँ पे कार्ड दिया है, जबकि लीडर पतलू को मैंने कॉल की थी और कॉल पे मैंने बोला था कि आपने आना है। और फिर वो आए और ठीक ठाक प्रोटोकॉल के साथ आए और उन्होंने इस मेहंदी को 4 चांद लगा दिए। यानी बिलाल मर्द की शादी इतनी ज़्यादा नहीं उठी थी जितना रजब भट्ट और मिस्टर पतलू के आने के बाद उसकी शादी उठ गई है। पहले उसकी शादी ज़रूर सोशल मीडिया पे चल रही थी, लेकिन रजब भट्ट के आने के बाद, मिस्टर पतलू के आने के बाद उसकी शादी को 4 चांद लग गए। और ये शादी बहुत ज़्यादा उठेगी और तारीख में याद रखी जाएगी। अभी फंक्शन चलेंगे, अभी पैसा चलेगा। बिलाल मर्द भी अभी पैसा लगाएगा। उसको खुद उम्मीद नहीं थी कि उसकी शादी इतने ज़्यादा वावेला मचाएगी, इतने ज़्यादा बवाल मचाएगी सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये बिलाल मर्द के लिए भी एक अच्छी चीज़ भी हम बोल सकते हैं कि वो भी इतना ज़्यादा सुपर हिट हो रहा है। रजब भट्ट ऑलरेडी सुपर हिट है, लेकिन यहाँ पे रजब भट्ट और मिस्टर पतलू, रजब भट्ट ने मिस्टर पतलू से दोस्ती की, टिकटॉक के ऊपर हर जगह उसे दोस्त बनाया। मिस्टर पतलू दुबई से उसकी शादी पे भी आया। ये उन दिनों की बात है जब मिस्टर पतलू हिट होता था और ये बैन नहीं था टिकटॉक के ऊपर। लेकिन रजब भट्ट ने उसके साथ दोस्ती निभाई। उसके बाद बिलाल मर्द की तरफ ही ये गया। रजब भट्ट क्या कर रहे हैं, असर रसूख वाले लोगों के साथ अभी दोस्तियां कर रहे हैं। जिन लोगों का सोशल मीडिया पर असर है, जिन लोगों का सियासत में असर है, उन लोगों के साथ उठना बैठना। आपने देखा होगा कि रजब भट्ट को एक अवार्ड भी मिला था। रजब भट्ट को जो अवार्ड मिला था पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो भी उसका सियासी असर रसूख था। तो रजब भट्ट क्या कर रहे हैं, अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने दोस्तों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वो डेली व्लॉग बना रहा है। इसके अलावा जो अच्छी शादी होती है वो वहाँ पे चला जाता है, 6 इवेंट पे चला जाता है। बिलाल मर्द की शादी पे वो गया है, उसे पता था कि शादी पे मुझे जाना चाहिए। तो रजब भट्ट के हम यहाँ दिमाग को दाद देंगे कि वो बंदा इतना ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। वो जो गरीब घर से उठ के आया था, अब यहाँ पे आके जब उसने पैसा बना लिया तो वो पैसे को यूटिलाइज कर रहा है। वो बिलाल मर्द की शादी पे उसने व्लॉग भी बनाया, वो व्लॉग भी उसको पैसा देगा। यानी जो इन्वेस्टमेंट उसने की थी, जो पैसा उसने बिलाल मर्द की शादी पे पैसा फेंका है, वो पैसा उसने
रिकवर भी कर लिया। ये शादी चूंकि बहुत ज़्यादा हिट हो चुकी है, तो ये जो बारात और वलीमे पे रजब भट्ट आएंगे, मिस्टर पतलू आएंगे, तो ठीक ठाक पैसे रजब भट्ट अपने व्लॉग से बनाएगा। मिस्टर पतलू व्लॉग तो नहीं बना रहा, वो कहीं से इनकम नहीं कर रहा, उसकी टिकटॉक से इनकम है, छोटे मोटे उसके बिजनेस है। लेकिन रजब भट्ट वो क्या करता है, वो व्लॉग बनाता है। वो शादी पे गया, उसने व्लॉग बनाया मेहंदी का, उसने डाला, उसने उससे लाखों रुपए कमा लिए। अभी वो इसकी बारात और उसके वलीमे से भी ठीक ठाक पैसे कमा लेगा। तो रजब भट्ट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है भाई, वहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। अच्छी बात है, ये पॉजिटिव चीज़ है, हमें भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि एक लड़का, ऐसा लड़का जो बड़े गरीब घराने से उठ के आया, अब उसने पैसा भी कमा लिया और पैसे को यूटिलाइज कर रहा है और पैसे को डबल कर रहा है, अपने दिमाग से डबल कर रहा है, वो अपने दिमाग से बात करता है। तो रजब भट्ट के लिए बड़ी खुशहाइन सी बात है। लेकिन अभी ये शादी कुछ दिन चलेगी। अगर चैंपियन ट्रॉफी ना होता तो बिलाल मार्थ की शादी बहुत लंबा चलनी थी, लेकिन चूंकि आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रहा है तो उसमें ये थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अभी 7 से 8 दिन बिलाल मार्थ की शादी बहुत ज़्यादा चलेगी सोशल मीडिया के ऊपर। रजब भट्ट उसको तो फेम मिलेगा, पतलू को मिलेगा, लेकिन बिलाल मार्थ को भी ठीक ठाक फेम मिल चुका है। बिलाल मार्थ की सोच में भी नहीं होगा कि रजब भट्ट के आने से उसे इतना ज़्यादा फेम मिले। अब उसकी वीडियोज़ भी ट्रेंडिंग पे जा रही है, उसकी शादी भी दिखाई जा रही है, आतिशबाजी भी दिखाई जा रही है, उसकी गाड़ियाँ भी दिखाई जा रही हैं, उसके घर भी दिखाई जा रहे हैं। फिर जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन आज हम नेगेटिव चीज़ों की बात नहीं करेंगे। बिलाल मार्थ उसने पैसा कमाया, अपनी शादी पे लगा रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो करने दो यार, इतना पैसा इन्होंने कब्र में लेके जाना है। दूसरी बात ये, जो पैसा फेंका जाता है वो गरीब उठाता है, ये ज़हन में रखिएगा। कोई अमीर बंदा पैसा नहीं उठाता, जो पैसा उठाया जाता है वो गरीब बंदा उठाता है, जो फेंकते हैं गरीब बंदा उठाता है। इसके अलावा शादी पे जो फंक्शन होते हैं, गाड़ी में फ्यूल डलता है, गरीब लोग होते हैं वो शादी पे आते हैं, खाना खाते हैं, मुर्गी बिकती है, चावल बिकता है, मतलब बहुत सब कुछ होता है, पैसे से होता है, और ये पैसा गरीब लोगों के पास जाता है। तो ये कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पर जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो इससे थोड़ा सा मुतासर हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, कॉमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि बिलाल मार्थ की शादी आपको कैसे लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।